यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिच्छू के काटने पर या बिच्छू के जो डंक मार देता है, ठीक है, जो बिच्छू काटता नहीं है वैसे डंक मारता है, ठीक है, उसके काटने पर जो इलाज दिया जाता है, बेस्ट इलाज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि फुल्ली ट्रीटमेंट उसमें क्या दिया जाता है। ठीक है, तो आज क्या हुआ है कि जो हमारा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है जिसमें लोग ज्वाइन अगर आप हो रखे हो तो आपको पता होगा कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर उसको स्कॉर्पियन बाइट हो गया, मतलब बिच्छू ने काट लिया है, डंक मार दिया, क्या ट्रीटमेंट उसको देना है। तो उसके लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे चलते हैं कि बिच्छू के काटने का बेस्ट इलाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देखेंगे तो जो स्किन जो होती है उस पे ऐसा आपको चिन्ह मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाता है उसकी स्टिंग जो डंक होता है वो मार देता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके जो लक्षण जो होते हैं, मुख्य लक्षण क्या क्या अपने को देखने को मिलते हैं जब कोई बिच्छू काट लेता है, डंक मारता है। तो शार्प पेन एंड बर्निंग, ठीक है, जहां पे उसने डंक मारा है वहां पे बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है और वहां पे जलन सी महसूस होने लगती है। ठीक है, उसके बाद में आता है स्वेलिंग एंड रेडनेस। ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं वहां पे क्या हो जाता है, उस एरिया पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन सी आ जाती है और लाल लाल वहां आपका एरिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नमनेस एंड टिंगलिंग। ठीक है, नमनेस मतलब कि जो उसमें सूनापन सा, टिंगलिंग मतलब कि जैसे चींटियां से चल रही हो ना, ऐसा फील होने लगता है। मसल ट्विचिंग, ठीक है, मसल ट्विचिंग मतलब कि मसल्स में बहुत ज्यादा, जिस जगह पे काटा है ना वहां पे लोकली बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जैसे जैसे लगता है जैसे मसल्स में मरोड़ आ रही है ना, उस तरीके से। ठीक है, ट्रीमर्स, ठीक है, मतलब कि इनवॉलंटरी ट्रीमर्स, मतलब आपके इच्छा के बिना भी आपके हाथ पैर जैसे ऐसे हिलते रहते हैं, इतना तेज भयंकर दर्द होता है, ऐसा जलन सी होती है कि आप ना तिलमिला उठते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है स्वेटिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस वजह से क्या होता है, पसीना आने लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद में जो सिम्टम्स है कि इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, आपकी हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइपरटेंशन जो कि बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद में नोजिया, बेचैनी, वॉमिटिंग मतलब उल्टी का ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कन्वर्जन, अगर सीवियरिटी होती है तो उस वजह से कन्वर्जन आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, मृत्यु के दौरे तक आ सकते हैं। एनाफाइलैक्सिस मतलब कि जो एलर्जी जो हो जाती है, ठीक है, उस टाइप का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि शरीर पे जो बॉडी पे अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो बिच्छू के काटने पर अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो अपने 12 लक्षण यहाँ पे देखें, जैसे नॉर्मल से और सीवियरिटी की तरफ ये अपने को लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में जो मेन बात आती है कि जो डंक तो मार दिया लेकिन उसका क्या इलाज किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि रिमूव द स्टिंग। ठीक है, जिस एरिया पे जहां पे जो उसने काटा है, जहां डंक मारा है, तो वहां पे अगर आपको डंक दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, उस डंक को हटाएंगे। रिमूव ब्लड फ्रॉम लोकल साइड। ठीक है, जहां पे डंक मारा है, जैसे यहाँ पे डंक मारा है, ठीक है, तो वहां पे आप हल्का सा कट लगा करके वहां से जो ब्लड है उसको प्रेस करके बाहर निकाल देंगे, ताकि जो उसका जो पॉइजन है, जहर हल्का फुल्का जो डंक के साथ लगा है वो बाहर निकल जाए और उसके जो सिम्टम्स हो वो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाए पेशेंट और उसको पेन ना हो। ठीक है, तो ये सारे अपने जो फर्स्ट जो इलाज कर सकते हैं। बाकी जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे पेशेंट आता है तो अपने उसको जो लोकल एरिया, जैसे अपन डायग्राम में देख रहे हैं, वहां पे क्या होता है, बहुत भयंकर पेन होता है। ठीक है, तो उस जगह को सूना करने के लिए, ताकि उसको पेन का, दर्द का एहसास ना हो, ठीक है, उसको सुन्न करने के लिए लिग्नोकेन का जो इंजेक्शन आता है, जो जाइलोकेन के नाम से आता है, ठीक है, उस लिग्नोकेन को इंजेक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे जो लोकल एरिया है, ठीक है, वहां पे डंक को उखाड़ने के बाद में इस एरिया में क्या होता है, इसको इंसर्ट किया जाता है। ध्यान रहे कि अगर आपको शक करना है कि इंजेक्शन में ब्लड वापस ना आए जब अपन वापस खींचते हैं, तो अदरवाइज अगर ये वेन में चला गया, ठीक है, वेन में चला गया तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। इसका अपने को ध्यान रखना है कि उसको आई, मतलब कि जो मसल्स जो होती हैं, ठीक है, मसल्स या फिर जो डर्मल रूट होता है उसी में ये जाना चाहिए, ताकि वो लोकल एरिया कोई सुन्न करे, ब्लड में इंजेक्शन नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो लिग्नोकेन इंजेक्शन लगाएंगे ताकि उसको वो एरिया पूरा सूना हो जाए, उसको दर्द का एहसास बिल्कुल भी ना हो, पेशेंट को रिलीफ मिले। उसके बाद में इंजेक्शन जो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर उसको खत्म नहीं हो रहा तो उसके लिए अपन कॉन्ट्रामल इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि लिग्नोकेन का असर खत्म होगा, उसके बाद में उसको दर्द होगा तो उसको कॉन्ट्रामल जो ट्रामाडोल 100 mg का जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, उसके पेन को खत्म करने के लिए अपन उसको IM रूट्स के थ्रू वो लगा सकते हैं, ताकि उसको बाद में भी जो पेन जो होता है, जो दर्द होता है वो नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि जो कई बार अपने को जो एनाफाइलैक्सिस अपने लक्षण में देखा कि एनाफाइलैक्सिस मतलब कि जो एलर्जी टाइप में अपने को देखने को मिल सकता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथिंग, ठीक है, शरीर पे दाफड़े दाफड़े हो जाते हैं, ठीक है, रेडनेस आ सकती है। तो उस चीज से बचने के लिए, किसी एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन या एलर्जी से बचने के लिए इंजेक्शन प्राइमाकोर्ट 100 mg का जो इंजेक्शन आता है उसको IV रूट्स के थ्रू अपन हैंड टू हैंड लगा देंगे, ताकि उससे कोई भी रिएक्शन ना हो, जो डंक मारा है उससे कोई भी रिएक्शन ना हो। ठीक है, उसके बाद में जो आती है वो है टैबलेट
प्राजोसिन, ठीक है। टैबलेट प्राजोसिन अपन यहाँ पे क्यों देंगे, अगर बिच्छू ने जो डंक मारा है उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो पॉइजन होता है, ठीक है, जो जहर होता है, वैसे देखो बहुत रेयर केसेस में ही जो क्या होता है बिच्छू होते हैं वो जहरीले होते हैं, वरना वो नॉर्मली इजीली इतने ट्रीटमेंट से क्या होता है रिकवर पेशेंट हो जाता है। तो हल्का फुल्का जो पॉइजन है उसका वो अगर गया तो वो क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो प्राजोसिन है क्या है, बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, तो ये क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करके रखता है ताकि ब्लड का फ्लो आसानी से हो सके। तो प्राजोसिन की जो 1 mg की टैबलेट आती है वो पेशेंट को हैंड टू हैंड स्टैट दी जाती है, ठीक है। हैंड टू हैंड उसको देंगे ताकि उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन में जो हार्ट की जो कार्डियक जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिच्छू के डंक काटने की वजह से, कार्डियक पे या फिर हार्ट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, तो उसके लिए अपन उसको प्राजोसिन टैबलेट देंगे, हैंड टू हैंड एक टैबलेट, ठीक है। के बाद में क्या करते हैं तो उसकी जो ऑब्जर्व करना है पल्स रेट क्या है, ठीक है, उसकी ब्लड प्रेशर क्या है, ब्रेथलेसनेस अपन देखेंगे कि उसको सांस लेने में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। ये चीजें अपने को उसकी ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। हर 10 मिनट्स में आपको ये सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि जैसे ऑब्जर्व पल्स रेट, ठीक है, ब्रेथलेसनेस एवरी 10 मिनट में, ठीक है। अगर उसको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अपने को क्या करना है कि जैसे अपन ने प्राजोसिन की एक जो 1 mg की टैबलेट है वो उसको हैंड टू हैंड दे देनी है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि इसको जैसे अपन ने अभी दी तो उसके 6 घंटे बाद में क्या करना है अपने को एक टैबलेट उसकी और दे देनी है, ठीक है। प्राजोसिन की एक टैबलेट और दे देनी है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, हर 6 घंटे के अंतराल पे उसकी आधी आधी टैबलेट आपको देनी है तब तक कि उसके जो सिम्टम्स जो हो रखे हैं, ठीक है, जो बीपी है, पल्स रेट है, ये सारे जो सिम्टम्स उसके नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक आपको हर 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे के अंतराल में आपको हाफ टैबलेट ये देनी होती है, ठीक है। तो ऐसा आपको करने से क्या होता है, उसकी जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड का फ्लो है, कार्डियक के अंदर जो खून बह रहा है बॉडी के अंदर, वो आसानी से बह पाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हार्ट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि जैसे अगर उसका सीवियर पेन हो रहा है, पेन खत्म नहीं हो रहा है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, फोर्टविन इंजेक्शन जो आता है, ठीक है, जिसके अंदर पेंटाजोसिन आता है, ठीक है, पेंटाजोसिन 1 ml जो इंजेक्शन आता है उसको IM रूट के थ्रू लगाएंगे, ठीक है, ताकि वो दर्द को जल्दी से खत्म कर सके। इससे क्या हो सकता है, पेशेंट को हल्की फुल्की नींद आ सकती है ताकि उसको जो क्या आता है दर्द का एहसास नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि जो अगर उसको स्वेटिंग, जैसे अपन ने लक्षण में देखा कि उसको क्या होता है, पेशेंट को पसीना आता है, ठीक है, पसीना आएगा तो सीधा सा बात है कि उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, पानी की कमी हो जाएगी। तो उस केस में अपन कह सकते हैं RL फ्लूइड लगा सकते हैं। अगर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो उस केस में अपन उसको RL फ्लूइड लगा सकते हैं, ठीक है, IV रूट के थ्रू अपन उसको हैंड टू हैंड ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि अगर इफ बीपी इज मोर देन 100 mm ऑफ Hg, ठीक है, अगर पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ज्यादा आ रहा है, तो अपने को डिपेन 5 mg की जो टैबलेट आती है, नाइफेडिपिन 5 mg की, उस टैबलेट को आपको देना है सबलिंगुअली मतलब जो कि जीभ होती है उसके नीचे आप उसको रखना है ताकि वो जल्दी से डिजोल्व होकर जल्दी से अपना काम दिखा सके, वो जल्दी से बीपी को जो डाउन कर सके, ठीक है। तो आप इस टैबलेट को पेशेंट को सबलिंगुअली देंगे, ठीक है, सबलिंगुअली मतलब कि मुंह के अंदर जीभ के नीचे उसको चूसना है, ठीक है। तो ये टैबलेट अपन देंगे तो उसकी जो क्या बीपी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर अपने को इफ टैकीकार्डिया, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया है, मतलब कि जो उसकी जो पल्स रेट है, ठीक है, जो उसकी पल्स रेट है वो 100 से अबव जा रही है, हार्ट रेट जो है, ठीक है, उसकी 100 से अबव जा रही है पर मिनट, तो उसको कामनेस के लिए क्या करते हैं, अपने को डायजिपाम का इंजेक्शन IM रूट के थ्रू लगाया जाता है ताकि जो उसकी पल्स रेट होती है वो नॉर्मली 70 के अबाउट आ जाती है, जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो आ जाए, ठीक है। डायजिपाम जो कामनेस का जो इंजेक्शन होता है, जो कि मतलब कि क्या करते हैं, IM रूट के थ्रू अपने को लगाना होता है ताकि जो उसकी जो पल्स रेट है वो नॉर्मल हो सके, ठीक है। अगर आपको ये ऑब्जर्व करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, तभी आपको ये ट्रीटमेंट देना है। अदरवाइज जो अपन ने जो पहले ट्रीटमेंट की जो बात की है, ठीक है, जो अपन ने, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, जो ये ट्रीटमेंट है इससे कंप्लीटली ज्यादातर 99% जो होता है पेशेंट 99% इतने ट्रीटमेंट से कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर अपन उसकी जो बीपी और जो पल्स रेट ऑब्जर्व करते हैं और अपने कोई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो आप उसको फर्दर ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो टैकीकार्डिया हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको और कोई दिक्कत आती है, ठीक है, अगर फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा हो तो कृपया करके आप उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटल के लिए रेफर करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल के लिए आपको रेफर करना है, बहुत जरूरी होगा। हो सकता है कि उसको कोई जहरीला या फिर जो जहरीले बिच्छू ने डंक मारा हो तो उसके लिए उसको एंटी वेनम इंजेक्शन लगता है, ठीक है, एंटी वेनम का इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है और वहां पे उसको ऑक्सीजन की सुविधा मिलती है, ठीक है, ऑक्सीजन की सुविधा मिलती है, ठीक है। उसके बाद में उसको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, और ये सारे जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो सारे सांस लेने में जो उसको प्रॉब्लम आती है उसके लिए ऑक्सीजन वगैरह लगाया जाता है। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स
होते हैं वो अपन हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं। हॉस्पिटल में ही उसको एंटीवेनम का जो इंजेक्शन है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही दिया जा सकता है। तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल रेफर करेंगे अगर फिर भी उसको इतना ट्रीटमेंट देने के बाद में भी अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे तो अगर हमने देखा है कि अपने पास काफ़ी जो 8-10 मेरे करियर में मेरे पास बहुत सारे जो बिच्छू के पेशेंट आ चुके हैं बिच्छू के डंक मारने के, वो नॉर्मली जो हमने ट्रीटमेंट बताया वो क्लिनिक पे ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर रेयर केसेस में कोई पॉइजनस बिच्छू काट लेता है तो उसको आप हॉस्पिटल रेफर कर देंगे, तो उसको इतना हॉस्पिटल में उसकी जान बचाई जा सकती है ऑक्सीजन वगैरह लगा के। ठीक है, तो इतना जो ट्रीटमेंट हमने आपको बताया वो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है, जो टेलीग्राम की, आप उस पर ज्वाइन होकर के हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।